नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काविक देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काविक देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि वर्ग यानी कि स्क्वायर ABCD का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालिए, आउट कीजिए जिसके भुज कोण बिंदु यानी कि शीर्ष यानी कि वर्टेक्स A -1 B -1 C 1 और D 1 है। 4 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई, 16 वर्ग इकाई एवं 8 वर्ग इकाई। देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा एक्स वाई। देखो ये हो गया, देखो 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 सी लुक, देखो सी लुक, देखो सी लुक, ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई, ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन यानी कि एक्स वाई समतल। ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन यानी एक्स वाई समतल, एक्स वाई प्लेन यानी एक्स वाई समतल। मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा ये एक्स एक्सिस होता है, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है यानी वर्टिकल लाइन होती है वो ये वाई अक्ष कहलाती है। ये इसको एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको वाई अक्ष बोलते हैं। अब इसमें देखो हमें ये इतने पॉइंट लेने हैं, ड्रॉ करने और डायग्राम बनाना है। इसमें हमें चित्र बनाना है, मतलब ये वर्ग ही बनेगा, वर्ग ही बनेगा, पर ये बिंदु कहाँ पर आएंगे वो दर्शाना पड़ेगा। तो तब जाके आगे इसका एरिया निकलेगा, यानी क्षेत्रफल निकलेगा। देखो पहला बिंदु यहाँ पर A -1 देखो पहला जो होता है वो x होता है और बाद वाला y होता है। फिर से एक बार, पहला स्थान x निर्देशांक होता है यानी x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा स्थान वाला y निर्देशांक होता है, मतलब y कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। मतलब देखो पहला x यहाँ पर -1 है और y भी -1 है, x भी -1 y भी -1। अब हमें पता ही देखो 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 ये यहाँ से लेकर इधर पॉजिटिव x होता है, मतलब इस इधर धनात्मक की वैल्यू आती है और इस तरफ ऋणात्मक वैल्यू आती है। सिमिलरली ये y में ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू आती है और नीचे में नेगेटिव वैल्यू आती है, ऋणात्मक वैल्यू आती है। देखो यहाँ से लेकर इधर देखो पॉजिटिव वैल्यू आती है। सिमिलरली ये y में भी ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू आती है, धनात्मक वैल्यू आती है और नीचे में ऋणात्मक आती है और इधर भी इस तरफ ये x में इस तरफ नेगेटिव वैल्यू आती है। ध्यान देखो यहाँ पर देखो ये -1 मतलब x -1 है, तो x -1 कहाँ पर आएगा? देखो x -1 देखो -1 यहाँ कहीं पर होगा, -1 यहाँ कहीं पर होगा, -1 यहाँ कहीं पर होगा। देखो ये पॉजिटिव x है और इधर वाला नेगेटिव x है, मतलब -1 यहाँ कहीं पर होगा। आगे y भी नेगेटिव है, देखो y नीचे की तरफ मतलब देखो ये हमारा ओरिजिन होता है, 0 0 होता है, तो नीचे यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव में y 1 है, मतलब y -1, देखो -1 y, देखो यहाँ कहीं पर देखो 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 यहाँ कहीं पर आएगा, -1 यहाँ कहीं पर आएगा, यहाँ कहीं पर आएगा, -1 यहाँ कहीं पर आएगा। देखो फिर से बात,
देखो x माइनस वन है तो x माइनस वन यहाँ पर आएगा। आगे y भी माइनस वन तो y माइनस वन यहाँ कहीं पर आएगा। तो पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा, बिंदु हमें यहाँ पर मिलेगा। मतलब देखो ये x माइनस वन और ये माइनस y भी माइनस वन, x भी माइनस वन इन y भी माइनस, मतलब ये हमें एक पॉइंट मिलेगा। मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारा a पॉइंट है, ये हमारा a पॉइंट है। मतलब ये a माइनस वन है, ये पॉइंट a माइनस वन गया। शिव देखो यहाँ पर दूसरे पॉइंट देखो x हमें माइनस वन ले रहे थे, x माइनस वन यहाँ पर है, ये x माइनस वन यहाँ पर है। आगे y हमें एक लेना है तो देखो y पॉजिटिव है, मतलब y ऊपर में आएगा। मतलब सपोज यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर एक है तो बिंदु देखो हमें यहाँ पर मिलेगा। ये जो बी पॉइंट है तो यहाँ पर हमें मिलेगा। मतलब x माइनस वन वाई वन, x माइनस वन वाई वन, ये बिंदु हमारा बी हो गया, यानी कि माइनस वन हो गया, माइनस वन हो गया। ये बी बिंदु है। सिमिलर है देखो सी बिंदु ड्रॉप करना। देखो यहाँ पर x1 है तो x1 यहाँ कहीं पर आएगा, यहाँ कहीं पर आएगा। 1x यहाँ कहीं पर आएगा, यहाँ कहीं पर आएगा। और आगे y भी 1 है, देखो y1 यहाँ पर है तो ये जो बिंदु बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, हियर बनेगा। मतलब देखो x भी 1 y भी 1, x भी 1 y भी, देखो x के लिए x पर आना है, y के लिए y पर जाना है तो x1 y भी 1 है। मतलब ये जो बिंदु है ये हमारा C11 हो गया, C11 हो गया। और लास्ट में देखो D में x1 है तो x1 यहाँ पर है, आगे y माइनस वन तो y माइनस वन यहाँ पर है। मतलब बिंदु यहाँ पर बनेगा, D बिंदु यहाँ पर बनेगा, D1 माइनस वन। मतलब देखो x देखो x1 है, x1 है और y माइनस वन है, x1 है और ये y माइनस वन है तो ये D बिंदु हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें ज्वाइंट करना है, जोड़ना है, ये चारों बिंदु को हमें जोड़ना है, ज्वाइंट करना है। तो ये डायग्राम वर्ग बनेगा, स्क्वायर बनेगा, ऐसा दिया तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वर्ग है स्क्वायर ही है, वर्ग है स्क्वायर है। देखो इसमें ये हर एक एंगल 90 का है, 90 का है और यहाँ पर चारों भुजा बराबर होगी, चारों साइड बराबर होगी और आमने सामने वाली भुजा पैरेलल होगी, समानांतर होगी। अब देखो यहाँ पर इस स्क्वायर का यानी कि वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना। देखो एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर होता है, मतलब भुजा का वर्ग होता है। ये जो स्क्वायर होता है यानी कि वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने का फॉर्मूला स्क्वायर होता है, मतलब भुजा का वर्ग होता है, साइड का स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ पर हमें ये साइड निकालना पड़ेगा, जो ईच इक्वल साइड इसका मेजर निकालना पड़ेगा, ये जो बराबर भुजा है उसका माप निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट। देखो यहाँ पर देखो हम इस साइड को निकाल देते हैं, हमारा काम बन जाएगा। इस साइड का लेंथ हम निकाल देते हैं, हमारा काम बना जाएगा। देखो ये कितना हो, देखो यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। देखो ये हमारा एक तरह का ये एक्स एक्सिस है। ये फिर से एक बार, ये दूरी एक तरह का, देखो यहाँ पर हमारा ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है। मतलब हमें एक्स को देखना है, ये दूरी निकालने के लिए हमें एक्स को देखना है, एक्स को देखना। देखो यहाँ पर ये दूरी देखो 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 हमें ये दूरी निकालनी है। मतलब देखो यहाँ पर हमें ये दूरी निकालनी है, मतलब हमें ये दूरी निकालनी है, ऐसा हो गया।
हमें ये दूरी निकालनी है, मतलब हमें ये दूरी निकालनी है। ये दूरी कितनी होगी? देखो ये दूरी, देखो यहाँ पर x कितना है, x कितना है, देखो यहाँ पर -1 है, x -1 है, और दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, धनात्मक है। मतलब देखो ये दूरी एक हो गई। सिमिलरली ये इतनी दूरी भी एक ही, देखो यहाँ पर देखो ये दूरी जितनी होगी उतनी दूरी ये होगी। तो ये कितनी है? देखो ये यहाँ पर x1 है, 1 है, मतलब ये दूरी एक है। ये पूरी दूरी देन 1 + 1 2 होगी, 2 होगी। ये B से लेकर C तक यानी C से लेकर B तक दूरी यानी डिस्टेंस 2 होगा, 2 होगा। यानी कि जो स्क्वायर बन रहा है यानी वर्ग बन रहा है, उसकी भुजा की लेंथ यानी कि लंबाई 2 है, 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 2 है। मतलब यहाँ पर एक ही जगह पर 2 रखना। देखो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 होता है। मतलब इस स्क्वायर का यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा। अब जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया होता है उसको देखो वर्ग इकाई में इंडिकेट करते, वर्ग इकाई में दर्शाते। यानी कि देखो इंग्लिश में स्क्वायर यूनिट में इंडिकेट करते, स्क्वायर यूनिट में इंडिकेट करते। देखो ये वर्ड्स में लिखा है। यदि हम इसको डिजिट में लिखना चाहे, नंबर में लिखना चाहे, देखो ये ऐसा लिखा जाएगा। देखो ये ऐसा लिखा जाएगा, मतलब यूनिट स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा, यूनिट स्क्वायर लिखा जाएगा। मतलब इकाई का वर्ग ऐसे लिखा जाएगा, इकाई का वर्ग ऐसे लिखा जाएगा। मतलब यदि क्षेत्रफल आता है तो देखो ये वर्ग लिखना कंपलसरी होता है, ये स्क्वायर लिखना कंपलसरी होता है। इन शॉर्ट यहाँ पर आंसर 4 होगा, 4 होगा। यानी कि विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, निम्न में से यानी फॉलोइंग में से कौन सा बिंदु विच पॉइंट एक्स अक्ष पर यानी एक्स एक्सिस पर स्थित है यानी कि लाई करता है। -8 0 -8 -8 0 8 एंड 8 1। देखो पहली बार देखो ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई समतल, जिसमें ये हमारा एक्स एक्स है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये चीज हमने कल भी बता दी थी, पर हम फिर से यहाँ पर आज भी बता देते हैं। देखो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। देखो यहाँ पर देखो कोई बिंदु सपोज हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लिया, कोई बिंदु सपोज हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लिया, एक्स अक्ष पर लिया, एक्स अक्ष पर लिया। देखो इस बिंदु का एक्स अक्ष मतलब देखो फिर से एक बार देखो, सपोज ये एक्स एक्सिस है तो इस पर हमने
कोई बिंदु यहाँ पर लिया तो x, तो इसका, इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट यानी x निर्देशांक यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा वो ही होगा। बट लेकिन y देखो, मतलब y निर्देशांक यानी कि y को देखो यहाँ पर 0, देखो यहाँ पर ओरिजिन होता है और ओरिजिन 0 0 होता है। देखो ये हमारा ओरिजिन हो गया और ओरिजिन का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, मतलब x भी 0 होता है इन y भी 0 होता है। मतलब यदि ये बिंदु है तो इसका x निर्देशांक यानी कि x कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो x की वैल्यू होगा वो होगा, लेकिन यहाँ पर जो y निर्देशांक होगा यानी कि y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, 0 होगा। देखो y के लिए y पर आना है, y के लिए y पर आना है, y एक्सिस पर आना है। देखो यहाँ से हम इस पर y पर आते हैं। देखो इस बिंदु से यदि हम इस y एक्सिस पर आते हैं, देखो यहाँ पर y कितना है 0, ये दूसरा y कितना, दूसरा स्थान वाला 0, ये मतलब y 0 होता है। y के लिए इस पर आए तो यहाँ पर 0, ये y 0 होता है। मतलब यदि कोई बिंदु x अक्ष पर रहता है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। सिमिलरली देखो यदि कोई बिंदु ये y एक्सिस पर है, देन देखो इसका y निर्देशांक यानी कि y कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो y का वैल्यू होगा वो होगा, लेकिन जो x निर्देशांक यानी x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, 0। देखो x के लिए x एक्सिस पर आना है तो यहाँ से हम ये x एक्सिस पर आए तो यहाँ पर x कितना है 0। फिर से एक बार मान लो सपोज ये y अक्ष के ऊपर का कोई बिंदु यहाँ पर है तो इसका y निर्देशांक यानी कि y कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो y का वैल्यू होगा वो होगा, लेकिन x निर्देशांक यानी x कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0 होगा। मतलब x के लिए हमें यहाँ से ये x एक्सिस पर आना पड़ेगा तो यहाँ से हम सीधा है, यहाँ पर x कितना है 0 है, मतलब x 0 होता है। मतलब यहाँ पर अल्टरनेट होता है, ये ऑपोजिट होता है। मतलब यदि कोई बिंदु x एक्सिस पर लाई करता है तो उसका y 0 होता है, y निर्देशांक 0 होता है। और उल्टा यदि कोई बिंदु y एक्सिस पर का है और उस पर लाई करता है तो उसका x 0 होता है, x निर्देशांक 0 होता है। और इसी चीज को यहाँ पर देखना है। देखो यहाँ पर बोला है कि कहा है कि निम्न में से कौन सा बिंदु x एक्स पर स्थित है, x पर है, इस x पर। तो हमने अभी बोला कि यदि कोई बिंदु ये x अक्ष पर है तो इसका y निर्देशांक 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y निर्देशांक 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये देखो ये -8 हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। मतलब ये बिंदु -80 ये x अक्ष पर होगा और देखो ये एग्जैक्टली देखो इधर कहीं पर होगा, इधर होगा क्योंकि देखो यहाँ पर x कितना है नेगेटिव में, मतलब नेगेटिव इधर तरफ आएगा। देखो ये बिंदु -80 इधर यहाँ पर आएगा, x के ऊपर ही आएगा। देखो ये -80 होगा। देखो यहाँ पर x कितना है -8 है, इधर नेगेटिव होता है और इधर देखो y के लिए y पर जाना है, यहाँ से हम y पर आए तो यहाँ पर y कितना होगा 0 होगा। तो ये बिंदु x एक्सिस पर का है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब यदि हम दूसरे ऑप्शंस में देखते हैं, दूसरे विकल्पों में देखते हैं, देखो यहाँ पर दूसरे में y 0 नहीं है, y निर्देशांक 0 नहीं है, y निर्देशांक 0 नहीं, मतलब ये तीनों बिंदु x अक्ष पर लाई नहीं जाएगा। x अक्ष पर स्थित नहीं है, यानी कि यही हमारा आंसर है।
अब तीसरा देखिए A3 8, B3 4, C -9 4, D -9 8 को आलेखित किया गया, मतलब इसका ग्राफ बनाया गया। तो पाक आकृति मतलब जो डायग्राम हम मिलेगा वो क्या होगा और किसमें स्थित होगा, किसमें लाई करेगा, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा होगा, चतुर्थांश कौन सा होगा वो निकालना, वो बताना है। देखो फर्क यानी कि रेक्टेंगल एंड चतुर्थांश पहला और दूसरा, आगे सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस और चतुर्थांश पहला और दूसरा, चतुर्थांश सेम है। देखो चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट सभी में सेम है, 1 2 1 2 1 2 ये। तीसरा वन यानी स्क्वायर और चौथा समलंब यानी ट्रिपेशियन। देखो यहाँ पर हमें इसको देखो डायग्राम में ही ड्रॉ कर, देखो यहाँ पर XY प्लेन में ड्रॉ करना पड़ेगा, XY प्लेन में बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। देखो सबसे पहले XY समतल ही हमें लेना है। देखो ये हो गया हमारा XY प्लेन, XY समतल, ये हो गया हमारा XY प्लेन, XY समतल, मतलब एक हमारा X अक्ष है, दूसरा हमारा Y अक्ष है। अब इसमें हमें बिंदु लेना है A3 8 3 8, मतलब X कितना है 3 है, Y कितना है 8 है। देखो X 3 है, X 3 मान लो सपोज यहाँ पर है, देखो 3 यहाँ पर हमने लिया, 3 यहाँ पर लिया। अब आगे देखो 8 है, Y कितना है 8 है, तो पॉजिटिव है तो ये ऊपर जाएगा, इधर आएगा, तो मान लो सपोज 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है। देखो ये बिंदु A38 बनेगा, ये पॉइंट 38 बनेगा, मतलब इसका X 3 है और Y कितना है 8 है, ये हमारा A बिंदु हो गया। सिमिलरली आगे B में देखते हैं, B में 3 4 मतलब X कितना 3, X यहाँ पर 3 है, आगे 4 है, Y 4 है, तो देखो 4 है, देखो ये 8 है, मतलब 4 इसका आधा होगा, मतलब यहाँ पर बीच में आएगा, यहाँ पर 4 बीच में आएगा। तो देखो यहाँ पर देखो ये B बिंदु यहाँ पर बनेगा, B3 4 देखो ये बेसिक चीज है, आपको आनी चाहिए। देखो B3 4 यहाँ पर बनेगा, देखो X कितना है 3 है, Y कितना है 4 है, तो ये हमारा B हो गया। सिमिलरली आगे देखो यहाँ पर हम C को डिनोट करते, देखो C में देखो यहाँ पर X कितना है -9 है, -9 देखो X माइनस में मतलब हमें इधर आना पड़ेगा। तो मान लो सपोज देखो इसका थोड़ा हम आगे बढ़ाते थे, मान लो सपोज यहाँ पर -9 है, यहाँ पर -9 है, यहाँ पर -9 है और Y कितना है 4 है, Y 4 यहाँ पर है, मतलब बिंदु यहाँ पर मिलेगा। देखो पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, बिंदु यहाँ पर मिलेगा, पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। ये बिंदु हमारा C -9 4 होगा, C -9 4 होगा, मतलब देखो यहाँ पर X -9 है, Y जबकि X देखो Y देखो यहाँ पर X कितना है -9 है, जबकि Y यहाँ पर Y कितना है 4 है, ये Y कितना है 4, ये बिंदु C है। और लास्ट में देखो हमें D बिंदु ड्रॉ, ध्यान देखो यहाँ पर X कितना है -9 है, मतलब ये -9 यहाँ पर है और Y 8 है, तो Y 8 यहाँ पर है, मतलब पॉइंट यहाँ पर हमें मिलेगा, बिंदु हमें यहाँ पर मिलेगा। देखो ये हो गया हमारा D
-9 म्हणजे x कितना है -9 है, y कितना है 8 है, y कितना है 8 है। अब यहाँ पर ये जोड़ेंगे, चारों पॉइंट को हम जोड़ेंगे तो अभी हमें पता चलेगा कि डायग्राम कौन सा बन रहा है, चित्र कौन सा बन रहा है। देखो यहाँ पर इसको हमने जोड़ा, आगे इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा। अब आप बताओ ये कौन सा डायग्राम बन रहा है, ये कौन सा चित्र बन। देखो हम बता देते कि ये यहाँ पर आयत बनता है, रेक्टेंगल बनता है, मतलब इसका चारों कोण 90 का है और आमने सामने वाली भुजा बराबर होगी और पैरेलल होगी, समानांतर भी होगा। तो अब यहाँ पर प्रूव भी करना पड़ेगा। देखो देखो ये लेंथ हमें निकालते हैं, डी से लेकर ए तक की, यानी ए से लेकर डी तक की हम दूरी निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देख ही लेते। देखो यहाँ पर हमें ये दूरी निकालनी, डी से लेकर ए तक की, यानी ए से लेकर बी तक की हमें दूरी निकालनी। देखो यहाँ पर ये जितना लंबाई होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा, मतलब हमें ये दूरी निकालना है। एक्चुअल में हमें ये दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है। देखो ये कितना होगा, तो इधर 3 है, इधर 3 है ये, और इधर 9 है। देखो माइनस को नहीं देखना है, दूरी में माइनस को नहीं देखना होगा। देखो इधर 9 है, इधर 3 है, तो ये टोटल कितना गया, 9 3 12 गया, मतलब इसका लेंथ 12 है। डी मतलब ये दूरी, डी ए दूरी, डी ए यानी ए डी यहाँ पर 12 है। सिमिलर ये बी सी कितना हो, देखो बी सी के लिए देखो यहाँ पर देखो ये पूरे में से कितने को माइनस करना पड़ेगा, ये पूरे में से इतने को माइनस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये पूरा कितना है, देखो पूरा यहाँ पर देखो ये y है, यहाँ पर y कितना है, देखो ये 8 है, 8 है, ये पूरी दूरी 8 है। अब इतनी दूरी कितनी है, इतनी दूरी देखो y में देखो 4 है, 4 है, तो 8 में से 4 गया, हमें 4 मिला, 8 - 4 हमें 4 मिला, मतलब ये दूरी 4 है, मतलब ये 4 तो ये भी 4 है, ये 12 तो ये भी 12 है। डी ए 12, सी बी 12, डी सी 4, ये ए बी भी 4 है। आमने सामने भुजा बराबर, आमने सामने भुजा बराबर, और हर एक कोण 90 और पैरेलल तो हो गए, समानांतर हो गए, मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर आयत हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब हमें पता लगाना है चतुर्थांश कौन सा। देखो ये पहला चतुर्थांश होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, आगे ये दूसरा चतुर्थांश होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा थर्ड होता है, ये तो आपको पता होता है, ये चौथा होता है। देखो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तीसरा चतुर्थांश होता है, और लास्ट में ये हमारा चौथा चतुर्थांश होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। देखो ये डायग्राम किस चतुर्थांश में बन रहा है, ये चित्र किस क्वाड्रेंट में बन रहा है। देखो ये 2 क्वाड्रेंट को मिला के बन रहा है, ये पहले में भी बन रहा है, देखो आधा इसमें, थोड़ा इसमें बन रहा है, थोड़ा इसमें बन रहा है, ये डायग्राम इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, मतलब ये दोनों को मिलाकर बनेगा, दोनों चतुर्थांश में बन रहा है, पहले में और दूसरे में, फर्स्ट एंड सेकंड में। यानी देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, चारों में यही दिया, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इन शॉर्ट ये डायग्राम देखो आयत का है, और ये डायग्राम चित्र है, मतलब ये आयत यानी रेक्टेंगल पहले चतुर्थांश में और दूसरे चतुर्थांश में बन रहा है, मतलब ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है।
अगला देखिए, एक समानांतर यानी कि एक पैरेललो, देखो एक समानांतर चतुर्भुज को, समानांतर चतुर्भुज को यानी कि पैरेललोग्राम को, पैरेललोग्राम को, पैरेललोग्राम को, पैरेललोग्राम को P26 Q146 R28 और S88 से दर्शाया गया है, इंडिकेट किया गया है। यदि मूल बिंदु यानी ओरिजिन को इसके विकर्ण यानी डायगोनल्स के प्रतिच्छेदन बिंदु यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट विस्थापित कर दिया जाए, मतलब ड्रैग किया जाए, शिफ्ट किया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए, तो P के निर्देशांक क्या होगा, मतलब P का न्यू निर्देशांक कितना होगा, न्यू कोऑर्डिनेट कितना होगा, -9 -1 -2 -6 9 1 और 13। ये डायग्राम क्वेश्चन के साथ ही दिया है, इसलिए हमें बनाने की आवश्यकता नहीं, इसमें ही रख देना जो दिया है वो। देखो पहली बात यहाँ पर देखो P के निर्देशांक 2 6, ये P 2 6 मतलब x 2 है y 6 है। दूसरा Q यहाँ पर 14 से है, 14 से है मतलब x 14 है एंड y 6 है। आगे R, तो R यहाँ पर 28 है, 28 है मतलब x 20 है और y 8 और लास्ट में S यहाँ पर 8 है, 8 है मतलब x भी 8 है y भी 8 है, x भी 8 है y भी 8 है। अब आगे दूसरा तो देखो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, देखो फिलहाल नाउ ये P के निर्देशांक 2 6 अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो प्लान है XY प्लान है, ये XY प्लान है मतलब ये जो ओरिजिन है यानी मूल बिंदु है, ओरिजिन है यानी मूल बिंदु है, तो इसको उठा के हमें यहां पर रख देना है। फिर से एक बार, अब आगे हमें देखो ये प्लान को मतलब ये ओरिजिन को यानी मूल बिंदु देखो यहां से पिकअप करें, उठा के इसको यहां पर रख देना है, मतलब देखो पहली बात देखो ये यहाँ पर SQ एंड RP विकर्ण है, डायगोनल्स है। देखो ये हमारा पहली बात, देखो ये हमारा समानांतर चतुर्भुज है PQRS यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें यानी समानांतर चतुर्भुज में पहली बात हर एक एंगल 90 का नहीं होता है, और आगे आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है और समानांतर होती है, पैरेलल होती है। फिर से आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है और समानांतर भी होती है, बेसिक चीज है। इन शॉर्ट यहाँ पर ये SQ एंड PR दो विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया, तो ये यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर O दिया है, मतलब ये जो विकर्ण है इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को यानी प्रतिच्छेदन बिंदु को नाम यहाँ पर O दिया है, मतलब इसको उठा के हमें यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु पर रखना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रखना है। ये ओरिजिन को उठा के पिकअप करके हमें ये विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर रखना है, डायगोनल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रखना है, मतलब ये O पर रखना है, O पर रखना। देखो ये P के निर्देशांक जो आएगा वो हम बाद में देखेंगे, बाद में निकालेंगे, पर इतना तो कन्फर्म है कि देखो इसको यदि हमने उठा के यहाँ पर रखा तो सीधी सी बात है, देखो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा,
ये हमारा देखो थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट होगा। मतलब 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 ये जो P बिंदु है, P पॉइंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में बदल जाएगा। ये P बिंदु तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ध्यान, यहाँ पर एक और बात निश्चित है कि तीसरे में यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। मतलब दोनों नेगेटिव वाला आंसर होगा, दोनों नेगेटिव वाला आंसर होगा। मतलब ये दोनों कभी भी आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों में से एक ही होगा, ये दोनों में से एक आंसर होगा। पॉजिटिव वाला आंसर होगा ही नहीं, दोनों का चिन्ह माइनस आएगा, दोनों का मतलब x और y दोनों का चिन्ह माइनस आएगा, मतलब ये दोनों में से कोई आंसर होगा। देखो चिन्ह माइनस माइनस ही आएगा, x का भी माइनस, y का भी माइनस, x का भी माइनस, y का भी माइनस। देखो यहाँ पर तीसरे में p आता है, इसलिए कब इसको शिफ्ट करेंगे तब, ओरिजिन को यहाँ पर रखेंगे तब। तो इतना बात कंफर्म है। अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे देखो यहाँ पर हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, इसका निर्देशांक निकालना पड़ेगा। मतलब जो O बिंदु है, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसका हमें निर्देशांक निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट। देखो यहाँ पर पहली बात देखो, ये समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम में जो विकर्ण होते हैं यानी डायगोनल्स होते हैं, वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये विकर्ण S2 विकर्ण ये PR को समान टुकड़ों में बांटेगा, मतलब PO बराबर O होगा, और सिमिलरली ये PR भी ये S2 को समान टुकड़ों में बांटेगा, मतलब S2 बराबर O होगा। ये बेसिक चीज है, आधा आधा में बढ़ जाता है, ये इसको काटता है, ये इसको काटता है, और आधे आधे में काटता है। मतलब SO जितना होगा उतना ही O होगा, PO जितना होगा उतना ही OR होगा। तो यहाँ से ये नियम लगा के हम ये O के निर्देशांक निकाल पाएंगे, O के कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हमने अभी अभी बोला कि अभी अभी कहा, देखो 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 ये इक्वल टुकड़ा होगा। देखो ये जितना टुकड़ा होगा उतना ये टुकड़ा होगा, ये जितना टुकड़ा होगा उतना ही टुकड़ा होगा। मतलब ये यहाँ पर एक तरह का मिड पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु हो गया। तो हमें इसका निर्देशक निकल है, तो उसके लिए देखो यहाँ पर क्या करना है, x वाले को जोड़ो आधा कर दो, y निकालने के लिए y वाले को जोड़ो आधा कर दो। मतलब यहाँ पर एवरेज निकालना होता है, औसत निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है, औसत निकालना होता है। यहाँ पे मिड पॉइंट का निर्देशांक निकल जाए, मतलब x के लिए x वाले को जोड़ो आधा कर। देखो यहाँ पर x कितना है, 8 है, यहाँ पर 14 है, जोड़ के आधा करना, ये हमारा x होगा। y कितना हो, y के लिए y वाले को जोड़ो, ये 8 प्लस 6 और आधा कर दो। फिर से एक बार x निकालने के लिए x वाले को जोड़ो, 8 और 14 को हमने जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, और y निकालने के y वाले को जोड़ो, ये 8 और 6 को हमने जोड़ा और आधा किया। तो यहाँ से हमें x और y मिले। यहाँ पर बात 14 और 8 14 and 8 22 होता है, और ये आधा करना है। यहाँ पर ये 11 आएगा, 11 दूनी 22 होता है, मतलब x 11 होगा। आगे y ये 6 और 8 यानी 8 और 6 14 होता है, और 14 का आधा 7 होता है, मतलब y हमें
7 मिलेगा, 7 मिलेगा। मतलब ये ओ जो है तो इसका निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट पहले x होता है 11 7 होगा, 11 7 होगा। ये ओ का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट 11 7 हो गया, 11 7 होगा, 11 7 होगा। तो ये यहाँ पर आपको समझना है। देखो ये हमने इसका यूज करके निकाला, सेम टू सेम आप इसका यूज करके भी निकाले। ये सेकंड डायगोनल का यूज करके भी आप निकाल सकते हो, ये सेम ही आएगा, इक्वल ही आएगा, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। इन शॉर्ट ये ही आएगा, ओ 11 7 आएगा। अब आगे क्या करना होता है, हमें न्यू पी के निर्देशांक निकालना। उसके लिए देखो यहाँ पर माइनस कर देना होता है, घटा देना होता है। मतलब देखो यहाँ पर x निकालने के लिए, न्यू x निकालने के लिए x वाले को घटा देना होता है। मतलब किसमें देखो ये o में से मतलब ये हमारा ओरिजिन हो गया, इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट किया, ये हमारा ओरिजिन किया। तो यहाँ पर ओरिजिन का निर्देशांक ये 11 7 है, मतलब विकर्णों का ये प्रतिच्छेदन बिंदु है, मतलब इसका जो निर्देशांक है उसमें से इसको माइनस करना है। इन शॉर्ट अब देखो हमें यहाँ पर ये p के न्यू निर्देशांक निकालना, उसके लिए इसमें से इसको घटा देना है, इसमें से इसको माइनस करना है। मतलब x में से x को माइनस करना है, y में से y को माइनस कर देना है, x में से x को घटा देना है और y में से y को घटा देना है। देखो 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया, हमें 9 मिला, 7 में से गया हमें 1 मिलेगा, मतलब 9 1 मिलेगा। मतलब न्यू p होगा उसका x 9 होगा और y 1 होगा, x 9 होगा एंड y 1 होगा। पर ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि देखो हमने ऑलरेडी बता दिया है कि चिन्हों माइनस में आएगा, x भी नेगेटिव में होगा, y भी नेगेटिव होगा, इसलिए भले ही आंसर पॉजिटिव में आया हो पर साइन कौन देना है, माइनस देना है, माइनस देना है, दोनों को माइनस दे देना है। मतलब ये p का न्यू निर्देशांक यानी नया निर्देशांक मतलब न्यू कोऑर्डिनेट -9 -1 होगा, -9 -1 होगा, -9 -1 होगा। मतलब p के निर्देशांक मतलब नया निर्देशांक ये होगा। यानी देखो ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।